Hello dear students. Today we will discuss about Geography chapter 4 Maps. Maps means मैप्स को हिंदी में बोलते हैं मानचित्र। तो मानचित्र आपने देखे होंगे, वर्ल्ड का मैप, इंडिया के मैप। इंडिया में भी कई तरह के मैप होते हैं। रिवर का मैप अलग होता है, माउंटेन्स का मैप अलग होता है, प्लेन्स के मैप अलग होते हैं, कई तरह के मैप्स होते हैं। तो हम इस चैप्टर में डिस्कस उन्हीं मैप्स के बारे में करेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे कि मैप होते क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब। हाउएवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस एज वेल। आपने पिछले चैप्टर में ग्लोब के लाभ के बारे में, ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ा। लेकिन ग्लोब की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, सीमाएं होती हैं। एज ग्लोब कैन बी यूज़फुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। ग्लोब तब यूज़फुल होता है, तब लाभदायक होता है जब हम पृथ्वी को पूरा पढ़ना चाहते हों। बट व्हेन वी want to study only a part of the earth as about our country, states, district, towns and villages, it is of little help. लेकिन हम अगर अपनी कंट्री या स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट या टाउन्स या विलेज, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो ये ग्लोब हमारे लिए लाभदायक नहीं होता है। इन सच अ सिचुएशन वी यूज़ मैप्स। ऐसे सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में हम मैप का यूज़ करते हैं। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. जो मैप होते हैं वो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का स्केल के अकॉर्डिंग एक चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। लेकिन किसी भी राउंड शेप को फ्लैट करना इम्पॉसिबल है। जैसे ग्लोब को फ्लैट करके देखना इम्पॉसिबल है। वी फाइंड दैट मैप आर यूज़फुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस। मानचित्र हमारी अलग अलग ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। वन मैप शोज़ अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। कुछ मानचित्र एक छोटे सी जगह को, उसमें छोटी सी जगह में बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं। अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज अ बुक। दूसरे जो मानचित्र होते हैं वो एक बड़ी किताब की तरह होते हैं और उसमें कई चीज़ें होती हैं। व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। जब सारे मैप को, कई तरह के मैप्स को एक साथ रखा जाता है, एक साथ किसी चीज़ में रखा जाता है तो उसको हम एटलस बोलते हैं। जब कई सारे मैपों को एक साथ देखा जाता है तो वो एटलस कहलाता है। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस, मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स। एटलसेस जो होते हैं वो कई अलग अलग साइज़ के होते हैं और अलग अलग माप के होते हैं और अलग अलग स्केल में बने होते हैं। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन दैन अ ग्लोब। मैप से हमें ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मैप्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो। कुछ मैप्स के बारे में नीचे बताया गया है। फिज़िकल मैप। फिज़िकल मैप को हिंदी में बोलते हैं भौतिक मानचित्र। मैप शोइंग सिटीज़, टाउन। Map showing natural features of the earth such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, etc. are called physical और relief map। वो मैप जो हमें प्राकृतिक चीज़ों को बताते हैं, जैसे पहाड़, पठार, मैदान, नदियाँ और ओशंस को बताते हैं, वो होते हैं फिज़िकल मैप या रिलीफ मैप। रिलीफ मैप मतलब ऊंचाई वाले मैप। पॉलिटिकल मैप्स, राजनीतिक मैप्स। मैप शोइंग सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस and different countries and states of the world with their boundaries are called political maps। वो मैप जो हमें शहरों, सिटीज़, शहरों, टाउन, गांव या कंट्रीज़ और स्टेट्स के बारे में बताते हैं, उनकी बाउंड्री के साथ, वो होते हैं पॉलिटिकल मैप्स। थीमेटिक मैप।
सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कुछ मैप ऐसे होते हैं जो विशेष जानकारियाँ देते हैं, सच एज रोड मैप, रेनफॉल मैप्स, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा आर नोन एज थीमेटिक मैप्स। मैप्स जैसे सड़क के मानचित्र, वर्षा मानचित्र, बारिश के मानचित्र, वन और उद्योग को अलग अलग दर्शाने वाले मानचित्र, ऐसे मैप को हम थीमेटिक मैप कहते हैं। थीमेटिक मैप किसी थीम पर बने होते हैं। Suitable titles are given on the basis of information provided in these maps. ये जो मैप होते हैं इनमें सूचना के आधार पर उनका उचित नाम रखा जाता है। एक पर्टिकुलर नाम जैसे वो हमें बताएगा, जिस चीज़ के बारे में हमें वो मैप बताएगा, उसके आधार पर उनका नाम भी रखा जाता है। There are 3 components of maps: distance, direction and symbols. मानचित्र के 3 घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। डिस्टेंस दूरी, डायरेक्शन दिशा, और सिंबल मतलब प्रतीक या चिन्ह। डिस्टेंस, मैप्स आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर, और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल। मानचित्र एक ड्राइंग होती है जो पूरे वर्ड को या उस वर्ड के एक भाग को छोटे कागज पर दिखाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। छोटे पैमाने मतलब स्मॉल स्केल पर खींचे जाते हैं। बट दिस रिडक्शन इज़ डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज़ रियल। लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि 2 स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे, रियल रहे। It can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground. यह तभी संभव हो सकता है जब कागज की एक छोटी दूरी ग्राउंड की बड़ी दूरी को बताती हो, व्यक्त करती हो। Therefore, a scale is chosen for this purpose. इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक स्केल को चुना जाता है। Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. जो स्केल होता है वो ग्राउंड की जो रियल दूरी होती है और जो मानचित्र पर दिखाई गई दूरी होती है उनके बीच का रेशियो होता है, अनुपात होता है। For example, the distance between your school and your home is 10 km. If you show this 10 km distance by 2 cm on a map, it means 1 cm on the map will show 5 km on the ground. The scale of the drawing will be 1 cm equal to 5 km. उदाहरण के लिए आपके स्कूल और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मैप पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि मानचित्र मैप का 1 सेंटीमीटर ग्राउंड के 5 किलोमीटर को दिखाएगा। आपके जो रेखा चित्र का पैमाना होगा वो होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर के। Thus scale is very important in any map. इस प्रकार स्केल किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़रूरी होता है। If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any 2 places on a map. अगर आपको स्केल की जानकारी अच्छी तरह से है तो आप मैप पर दिए गए किसी भी 2 जगहों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. जब किसी बड़े एरिया वाले भाग को जैसे कॉन्टिनेंट्स या किसी कंट्री को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज़ 5 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड। जैसे उदाहरण के लिए मैप पर 5 सेंटीमीटर ग्राउंड के 500 किलोमीटर को दिखाएगा। इट इज़ कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, स्मॉल स्केल मैप।
When a small area like your village or town is to be shown on paper, then we use a large scale that is 5 centimeter. On the map shows 500 meters only on the ground. जब एक छोटे एरिया वाले भाग जब एक छोटे एरिया वाले पार्ट जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े स्केल का यूज़ करते हैं। जैसे ग्राउंड पर 500 मीटर की दूरी को मैप पर 5 सेंटीमीटर से दिखाया जाता है। इट इज़ कॉल्ड अ लार्ज स्केल मैप। इस प्रकार के मैप को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप्स गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप्स। जो लार्ज स्केल मैप होते हैं वो स्मॉल स्केल मैप की अपेक्षा ज़्यादा उनसे जानकारी हमें मिलती है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। डायरेक्शन मतलब दिशा। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। ज़्यादातर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का बना निशान होता है जिसके ऊपर एन लिखा होता है। दिस एरो शोज़ द नॉर्थ डायरेक्शन। ये एरो जो होता है, ये तीर का निशान जो होता है वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन और इसको नॉर्थ लाइन कहते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस। अगर आप नॉर्थ के बारे में जानते हो तो आप दूसरी दिशाओं के बारे में आसानी से पता लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अगर आपको नॉर्थ की जानकारी है तो आप ईस्ट, वेस्ट और साउथ को आसानी से पहचान सकते हो। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। फिगर 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं को बताया गया है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये देख रहे फिगर 4.2, इसमें चारों दिशाओं को बताया गया है। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स और ये चारों दिशाओं को कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। जो इनके बीच के जो 4 दिशाएं और हैं वो हैं दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। इन चारों डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इन चारों के बीच में भी डायरेक्शंस होती हैं, इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ये होती है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। We can locate any place more accurately with the help of these intermediate directions. ये जो intermediate directions होती हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, अगर हमको इनकी सही जानकारी हो तो हम किसी भी जगह का आसानी से पता लगा सकते हैं। Find out the following directions from the figure 4.1. अब आपको 4.1 जो फिगर दे रखा है उसमें दिशाओं का पता लगाना है। द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस। एक है विकास के घर से जो कम्युनिटी सेंटर है और खेल का मैदान है, उसकी दिशा आपको फिगर 4.1 में बतानी है। बी है द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स। दूसरा है दुकानों से स्कूल की दिशा। ये जो फिगर 4.1 में है इसमें आपको ये दोनों ए और बी बताने हैं। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। हम कंपास की सहायता से भी किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस। ये एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा यंत्र है जिससे मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इट्स मैग्नेटिक नीडल्स ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। इसकी जो चुंबकीय सुई होती है, जो मैग्नेटिक निडल होती है, चुंबकीय सुई, उसकी दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, नॉर्थ साउथ में होती है। तो कंपास को हिंदी में बोलते हैं दिक् सूचक। सूचक मतलब सूचना देने वाला, दिक् मतलब दिशाओं की सूचना देने वाला। कंपास को हिंदी में बोलते हैं दिक् सूचक।